सोचिए, अगर आपके घर में दो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हों और आपके पास उनके लिए एक कतरा दूध तक ना हो, क्या आप सह पाएंगे? अब जरा सोचिए, वह बच्चे कोई और नहीं बल्कि हसन और हुसैन हों और दरवाजे पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हों। एक ऐसा वाकया जो आपको रुला देगा, एक ऐसा मंजर जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाए। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर आए। हजरत फातिमा और हजरत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हजरत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हजरत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नजर नहीं आ रहे हैं, फातिमा बहुत परेशान है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबाए किराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसन हुसैन कहीं नजर न आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि यह हसन और हुसैन ही हैं। इसीलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन के पास पहुंचे तो देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फूंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें, क्योंकि उस जंगल में भेड़िए बहुत थे और वह हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने अपने जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए कि एक दूसरे से चिमट कर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नजदीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने जब यह मंजर देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूं। इस पर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढांपती हूं तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढांपती हूं तो सर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ऐ बेटी फातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी से वह चादर ओढ़ी और जाकर दरवाजा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हजरत फातिमा का चेहरा उस वक्त कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे?
तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ मेरे अब्बा जान, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं। उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ, हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वह बड़े मजे से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मौजज़ा था कि जिसके बारे में लिखा गया है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था, जिसे पीकर हजरत हसन का पेट भर गया और वह खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वह भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जौहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हजरत फातिमा घर आ पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ बेटी फातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? तो हजरत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूं, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फातिमा, क्या बात बनी? तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शौहर हजरत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शौहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साहिल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वह रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ऐ फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हों। तो ऐ अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में यह ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में लेकर आई हूं, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नजर से देखा और वह रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ऐ मेरी बच्ची, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और फिर उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो हजरत उमर का डर लोगों में बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हजरत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हजरत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब बच्चों ने हजरत उमर को देखा तो सब खेल छोड़कर भाग गए। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले बचे। यह देखकर हजरत हसन को बहुत तेज गुस्सा आया कि हजरत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हजरत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो? यह सुनकर हजरत उमर रोने लगे और हजरत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ऐ मेरे बच्चे, कयामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह छोटी सी वीडियो, ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थे वो सुनहरे और दर्द भरे वाकयात जो हमें बताते हैं कि भूख, मुसीबत और गुर्बत सिर्फ आम इंसानों का इम्तिहान नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे प्यारे लोगों का भी इम्तिहान रहा है। अगर आज हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ